नमो नमः प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत क्लासेस ममता में। यदि आपको कारक और विभक्ति समझने में कठिनाई होती है तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के बाद आपको कारक और विभक्ति के अंतर समझ आ जाएगा और प्रश्न हल करना भी आसान हो जाएगा। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कारक क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे कारक क्या है कि कारक वह संबंध जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया से होता है। कारक वह संबंध जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया से होता है। सरल भाषा में कहे तो क्रिया कौन कर रहा है, किस पर हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, किसके लिए हो रही है, यही कारक बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विभक्ति क्या है। विभक्ति क्या है? विभक्ति वे रूप हैं जिनसे हमें कारक का पता चलता है। क्या है? जिनसे हमें कारक का पता चलता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? कौन सा कारक? कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक। तो कारक और विभक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं, याद रखें। जैसे कारक, कार्य या संबंध विभक्ति शब्द का रूप होता है। 7 प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति। कारक और विभक्ति साथ साथ चलते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। जो कार्य करता है वही करता है। जो कार्य करता है वही करता है। उदाहरण, रामः पुस्तकम पठति। यहाँ राम करता है। राम क्या कर रहा है? करता है, पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए राम करता है। और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। दूसरा कर्म कारक होता है जिसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण, रामः पुस्तकम पठति। यहाँ पुस्तकम कर्म है, पुस्तक का पढ़ना क्या है? कर्म है, तो यहाँ पे द्वितीया विभक्ति लगी है। इसके बाद तीसरा है कररकार, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में जिस साधन से कार्य किया जाए उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण है, बालकः लेखन्या लिखति। बालकः लेखन्या लिखत अर्थ बालक कलम से लिखता है। तो यहाँ लेखनी जो साधन जो है वो यहाँ पे उसमें तृतीया विभक्ति लगी है। इसके बाद है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। चौथा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, जिसके लिए कुछ दिया जाए वहाँ पे संप्रदान कारक है। इसका उदाहरण है, अहम गुरुवे नमामि। यहाँ पे अहम गुरुवे, मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे संप्रदान कारक में एक सूत्र आता है, नमः स्वाहा स्वधा अलम औसठ योगाच। इस सूत्र से यहाँ पे अहम गुरुवे नमामि, यहाँ मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है। इसके बाद पांचवा है अपादान कारक, जिससे अलग होना है, जिससे प्राप्त होना है उसको, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, संप्रदान कारक लगता है। जैसे वृक्षात पत्तम पतति। पत्ता वृक्ष से क्या कर रहा है? गिर रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे अलगाव होने कारण यहाँ पे पंचमी विभक्ति अपादान कारक। इसके बाद छठा है संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति, किसका किसकी किसके। उदाहरण, रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। यहाँ पे राम की पुस्तक, रामस्य पुस्तकम। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, जहाँ कार्य हो वहाँ पे अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे विद्यालय छात्रा पठन्ति। विद्यालय छात्रा पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लग रही है विद्यालय में। ठीक है, तो इस तरह से हमने शॉर्ट में देखा। अभी हम इसको डिटेल से आगे समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखने की आसान ट्रिक कर्ता, इसकी ट्रिक के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान अलगाव से संबंध का के अधिकरण में परीक्षा में पूछे जाने पर। जैसे अधिकरण, यहाँ पे क्या हुआ? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कितना हो गया? 7 विभक्ति जो होती है वो पूछी जाती है परीक्षा के टाइम। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं? प्रश्न है, रामः फलम खादति में कर्म कौन है? कौन सा? रामः फलम खादति में कर्म कौन है? फलम, फलम है। गुरुवे नमः में कारक कौन है? संप्रदान कारक। कौन सा है? संप्रदान कारक। इसके बाद आगे डिटेल से चलते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा। वाक्य में जो कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे बालकः पठत, बालकः पठत, बालक पढ़ता है। द बॉय रीड्स,
यहाँ पे इंग्लिश में आप इस तरह से पढ़ेंगे। संस्कृत में बालकः पठत, बालक पढ़ता है। कर्ता विभक्ति प्रथम, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, बालकौ पठत। यहाँ पे बालकौ पर द्विवचन हो गया, बहुवचन, दो बालक पढ़ते हैं, द्विवचन है, बालकौ, बालकः, बालकौ, बालका। इस तरह से शब्द रूप बनता है। पठत पढ़ता है, पठंत धातु, तो बालकौ पठत, पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, 2 बॉय रीड्स। बालका पठंत, वे सब बालक पढ़ते हैं। यहाँ बहुवचन हो गया, बालका में बहुवचन, पठंत में भी बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का विभक्ति है, यहाँ पे शब्द रूप, यहाँ पे धातु रूप, वे सब बालक पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद है अगला, रामय खादत, राम खाता है, रामय खादत, राम खाता है। अन्य उदाहरण है इसका, नरः चलति, आदमी चलता है, बाला लिखति, लड़की लिखती है। तो इंग्लिश में आप देख लीजिए, तो द गर्ल राइट्स, लड़की लिखती है, बाला लिखत संस्कृत में। इसके बाद अगला है, दूसरा है कर्मकारक, कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है अर्थात जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। कर्मकारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति। जैसे बालः भोजनम खादति, बालक भोजन खाता है, बालक क्या कर रहा है? भोजन को खाता है, इसमें द्वितीया विभक्ति लगी है। इस वाक्य में खादत का फल भोजन शब्द पर है, भोजनम कर्म करता है, बालः द्वारा किया जाता है, इसमें द्वितीया विभक्ति लगी है। अन्य उदाहरण, राकेश दुग्धम पीबति, राकेश दूध पीता है। छात्र विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है, इसमें क्या है? द्वितीया विभक्ति लगी है। छात्र विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है, द्वितीया विभक्ति। गुरु छात्रान पाठयत, गुरु छात्रों को पढ़ाते हैं। इसके बाद अगला है तृतीया विभक्ति करण कारक, करण कारक तीसरा में है तृतीया विभक्ति। कर्ता क्रिया को जिस साधन के द्वारा करता है उस साधन को करण कहते हैं। करण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः बाणेन रावणम हतः, राम ने बाण से रावण को मारा, राम किलड रावण। यहाँ हतः मारने की क्रिया बाण द्वारा की गई, अतः बाण करण कारक हुआ और उसमें तृतीया विभक्ति लगकर बाणेन यह रूप बना। अन्य उदाहरण, सीता कलमेन लिखत, सीता कलम से लिखती है, सीता राइट्स विथ द पेन। यहाँ पे संस्कृत में होगा सीता कलमेन लिखत, सीता कलम से लिखती है। बालका कंदुकेन क्रीडन्ति, वे सब बालक गेंद से खेलते हैं। छात्र पुस्तकेन पठत, छात्र पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे भी तृतीया विभक्ति है। छात्र है पुस्तकेन में तृतीया विभक्ति लगी है। और पठत क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन पठत, छात्र पुस्तक पढ़ता है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। जब कर्ता द्वारा किसी को कोई वस्तु प्रदान की जाती है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे पिता पुत्राय धनम यच्छति, पिता पुत्र के लिए धन देता है, पिता पुत्र को धन देता है। इस वाक्य में कर्ता पिता ने धन अपने पुत्र के लिए दिया, अतः पुत्र संप्रदान कारक हुआ और संप्रदान के योग में चतुर्थी विभक्ति लगकर पुत्राय रूप बना। अन्य उदाहरण, स विप्राय गाम ददाति, वह ब्राह्मण को गाय देता है। शिवाय नमः, शिव जी को नमस्कार है। यहाँ पे नमः, जहाँ पे नमः आता है संप्रदान कारक, अगर परीक्षा में पूछ ले कि गुरुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति है। तो वहाँ पे नमः षष्ठी सहस्रधा अलम औसठ वियोग्यात सूत्र से ये होता है, चतुर्थी ये सूत्र से संप्रदान कारक होता है, तुरंत उसको समझ जाइएगा, पहचान लीजिए। रामः मोदकाय रोदति, राम लड्डू के लिए रोता है। यहाँ पे रामः मोदकाय, यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसके बाद अगला है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती है तब स्थिर वस्तु को उपादान कारक कहते हैं और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात पतम पतते, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है तो उसमें अलगाव के कारण पंचमी विभक्ति लगी है और इसलिए स्थिर वस्तु अर्थात वृक्ष अपादान होकर उसमें पंचमी। अनुदाहरण,
ग्रामीण ग्रामात आयत, ग्रामीण गांव से आता है। वानर बिच्छात अवतरत, बंदर पेड़ से उतरता है। कमलम हस्तात् पतत, कमल हाथ से गिरता है। तो यहाँ पे हर उदाहरण में अलग होने की प्रक्रिया दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति अपादान कारक हुआ है। इसके बाद अगला है संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में जब वाक्य में जब किसी वस्तु या व्यक्ति संज्ञा शब्द का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध होता है तो वहाँ पूर्व संज्ञा शब्द में संबंध कारक होता है, उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे रामस्य पिता दशरथ आसीत्, राम के पिता कौन थे? दशरथ थे। तो यहाँ पे इस वाक्य में पिता और पुत्र का संबंध बताया गया है, तो संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगती है, इसलिए पूर्व पद राम को संबंध कारक मानकर उसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। अन्य उदाहरण, एतत् सीतया पुस्तकम अष्ट, यह सीता की पुस्तक है। राज्ञः पुत्रम आगच्छत, राजा का पुत्र आता है। ऐसा स्वर्णस्य घटः अस्ति, यह सोने का घड़ा है। तो ये षष्ठी विभक्ति का उदाहरण। अगला है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति कर्ता या कर्म के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसी क्रिया के आधार का बोध कराने के लिए जिस पर कोई वस्तु टिकी होती है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। इस योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे वानरः वृक्षे उपविशत्, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है। इस वाक्य में वानर की क्रिया उपविशत का आधार वृक्ष आता है। वृक्ष को अधिकरण कारक मानकर उसमें सप्तमी विभक्ति लगाकर वृक्ष रूप बना। अन्य उदाहरण, छात्र आसदन कामयाम उपविशति, छात्र कुर्सी पर बैठा है। पुस्तकम पटले अस्ति, पुस्तक मेज पर है। स रविवासरे क्रीडत, वह रविवार को खेलता है। तो इस कार्य इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। इसके बाद है आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है कि ये जैसे कोई रूप शब्द होता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी षष्ठी सप्तमी। इसके बाद क्या होता है कि संबोधन आखिरी में होता है। दूर से किसी को अपनी ओर बुलाने या आकृष्ट करने में संबोधन कारक का प्रयोग होता है। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती, इससे पहले हे अरे वो शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है और संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है। इस तरह से ये संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हे राम, यहाँ पे हे राम के बाद क्या है? इस तरह से लगा है निशान, तो इस समझ जाइएगा संबोधन चिन्ह है। तुम कुत्र गच्छत, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जाते हो। अन्य उदाहरण है भो बाल, तुम लिख। भो बाल के बाद यहाँ पे संबोधन चिन्ह का है, प्रथमा विभक्ति है। हे बालक तुम लिखो। हे राजन, इस राजन में भी उसी तरह का निशान है। प्रजा पाले, हे राजन प्रजा का पालन करो। हे सीते, इसमें भी इस तरह से निशान है, यहाँ पे भी संबोधन है। तुम किम वदसि, अरे सीता तुम क्या करती हो। तो आज हमने कारक और विभक्ति का पूरा आधार समझा। यदि आप इन दोनों में से अंतर समझ गए तो संस्कृत व्याकरण के कई प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि अगला वीडियो आपको संधि, समास, शब्द रूप या धातु रूप में से किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।